वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है शौकत पराचा साहब, सीनियर एंकर हैं आज न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया शौकत प्रोग्राम में आने का। और मज़हर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट जियो न्यूज़, बहुत दहाई से मामलात को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो वेरी क्विकली अगर आप इजाज़त दें मज़हर से पूछ लेते हैं कि मज़हर, हाउ डू यू सी दिस, ये जो अमेरिका और ईरान का एक तस्फिया पाकिस्तान ने करवाया एट दिस स्टेज? जी बहुत शुक्रिया नसीब। देखिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अभी तो जाहिर है अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उस पर यकीनी तौर पे पाकिस्तान या पाकिस्तान की लीडरशिप को की तारीफ करनी पड़ेगी। जाहिर है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान ने इस पर क्या रोल प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान पर जो ईरान का, अमेरिका का और खुद गल्फ स्टेट्स का जो एतमाद था, यानी इस पूरे प्रोसेस में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि जिसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ बात आए हों या पाकिस्तान के हवाले से कोई सवालात उठे हों। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की लीडरशिप ने बहुत कामयाबी से इस सिचुएशन को अब तक हैंडल किया है और यकीनी तौर पे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अब इसके नतीजे में अगर अगले 60 रोज़ के अंदर कोई मुकम्मल मुआहदे पे अमल दरामद शुरू हो जाता है और चीज़ें उसी तरीके से वर्कआउट होती हैं जिस तरीके से प्लान की गई हैं, तो आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब पाकिस्तान किस तरह उससे यूज़ करता है वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि गैस पाइपलाइन का इशू है। अगर ईरान पर से सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, ईरान में सूरत हाल बेहतर होती है, ईरान और सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स के ताल्लुकात दोबारा बहाल होते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के अमेरिका और यूरोप और चीन और रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती है, तो जाहिर है बहुत काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अब ये आपकी लीडरशिप है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने फॉरेन इश्यूज़ के ऊपर तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन इंटरनली हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस मौजूद है। इंटरनली पॉलिटिकल स्ट्राइव, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है, जिसको गालिबन वो हैंडल नहीं कर पा रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो सूरत हाल लग रही है कि वज़ीर आज़म ये तो बात करते हैं मीसाक़ जमहूरियत की खड़े होके, लेकिन उसका फॉलो अप कोई नज़र नहीं आता। अपोजिशन ने एक्सेप्ट कर लिया मुज़ाकरात के लिए, अब उसके जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि डोमेस्टिकली पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग हम कह लें, उनकी पीटीआई के साथ प्रॉब्लम बरकरार हैं और वो ज़ाहिर है पीटीआई का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई का कमबैक वो नहीं देखना चाहते। लेकिन उसके साथ ही बलूचिस्तान की सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, खुद खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, आपका जो गेम्स हैं वो जब तक आप इन सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो जो गेम्स आपने हासिल किए हैं, जो फायदे आप हासिल किए वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। जी शौकत, आप इसी को एड्रेस कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक जनरली पाकिस्तान में कम ही लोग होंगे जो इससे इत्तेफाक ना करें कि जो अचीव किया है वो और बात है कि योर डिप्लोमेट इन चीफ वॉज योर आर्मी चीफ in this case supported by obviously the team of the prime minister और जो इंटीरियर मिनिस्टर और ख़ास तौर पे डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे। लेकिन ये बताएं कि अब ये जो कह रहे हैं इस वक्त मज़हर अब्बास साहब के, जी जब तक कि आप इंटरनली मामला दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपका जो है, जो आपने स्कोर किया इतना मेजरली इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे इनटू समथिंग। बहुत शुक्रिया। यकीनन जैसे आपने भी कहा, मदर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान का क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है और कम से कम इसको ट्रांसलेट होना चाहिए पाकिस्तान के मफाद में। देखिए मैं सिर्फ इसको अमेरिका और ईरान की जंग नहीं समझता, पाकिस्तान ने तो इस खित्ते की जंग से बचाया है। यानी सिर्फ ये नहीं थी कि अमेरिका ने हमला किया इसराइल में, व्हाट इफ के पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं होती, जो आप आर्मी चीफ की बात कर रही हैं, यानी बाकायदा वर्ड कॉइन भी किया गया था कि मिलिट्री पॉलिटिको डिप्लोमेसी। सो जो पाकिस्तान कर रहा था वो पब्लिकली पाकिस्तान की क़यादत कह भी रही थी। व्हाट इफ के अगर अरब वर्ल्ड और ईरान के दरमियान जंग चल जाती तो ये पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़े डिजास्टर से मुस्लिम वर्ल्ड को बचाया है और दुनिया को बचाया है। दूसरी बात यह है कि अगर टर्मोइल पाकिस्तान में रहा है, सियासी तकसीम रही है या तनाव रहा या लड़ाई, जो भी टर्मिनोलॉजी की जाए, इसी के होते हुए
पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया है। पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई वो पाकिस्तान ने इन्हीं हालात में, तो ये नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल हल नहीं होना चाहिए। हम तो सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स हैं कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल हल होना चाहिए, वो आइन और कानून के दायरे में होने चाहिए। कल मसलन लाहौर की अदालत ने फिर फैसला दिया 9 मई वाला मुगलपुरा जो केस था, उसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, कुछ लोगों को 10-10 साल सजाएं हो गई। यानी एक चीज़ तो ये है कि जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो आइन और कानून, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कल कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम चीज़ें आगे तो बढ़ें। अच्छा माहौल बन रहा है। मदर साहब भी इस बात से इत्तफाक करेंगे पार्लियामान के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने जाकर अचकज़ई साहब से हाथ मिलाया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब से हाथ मिलाया। हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आप भी कह रही हैं। मदर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेती है, क्या गवर्नमेंट के CBMs हैं, गवर्नमेंट क्या उनको ऑफ़र कर रही है। कल जो परसों फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ बात हुई, असद कैसर साहब की मीटिंग हुई, और जो टैक्सेस का मसला था वो उन्होंने कहा कि हम रिजॉल्व करेंगे। ये बिट्स एंड पीसेज नहीं है मेरे नज़दीक। जैसे ईरान और अमेरिका का यहाँ पाकिस्तान में 11-12 अप्रैल को बैठना बहुत अहम था, इसी तरह जो परसों मीटिंग हुई, अपोजिशन के लोग भी बैठे, राना सनाउल्लाह बैठे, औरंगज़ेब साहब तो खैर टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह का बैठना, दीगर का बैठना, ये बड़ा सिंबॉलिक था। इसको आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पे आप हैं, मदर साहब हैं, हमारी हम्बल ओपिनियन है अपनी, तो कम से कम जो हमारा काम है हम तो कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को प्रेस करते हैं, अपोजिशन को प्रेस करते हैं कि आप बातचीत करें। एक राउंड हो गया था, उस वक्त PTI निकल गई थी कि डेडलाइन 31 जनवरी की थी, उन्होंने 21 जनवरी को ऐलान कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब कम से कम अगर रीथिंक है टॉक्स करने का, असद कैसर साहब भी कल कह रहे थे कि हम भी मिसाक जमहूरियत चाहते हैं, इसमें बाकी सियासी जमातों को भी आना चाहिए। अचकज़ई साहब बार बार वो यही बात करते हैं कि हमारे साथ बैठें, हुकूमत फिर उनके साथ बैठे। बजट नहीं आ रहा था KP का, अब उन्होंने बजट भी फ्राइडे को अनाउंस कर दिया। तो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही तो स्नेल पेस से अगर चल रही हैं, तो मैं तो ऐसी चीज़ों को इतना वेलकम ज़रूर करता हूँ। जी मज़हर, ये तो इन्होंने बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने व्यू लिया है, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने जाके हाथ मिलाया। आज के माहौल में पाकिस्तान में कोई हाथ मिला ले अगर PTI से, तो वो भी बहुत बड़ी बात समझी जाती है, लेकिन हाथ तो पहले भी मिलाया गया है। आप क्या देखते हैं कि ये जो इस दफ़ा मिसाक़े जमहूरियत की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, इसमें कोई इस दफ़ा तिलों में तेल है कोई? देखिए नसीम, मिसाक़े जमहूरियत का नाम बहुत खूबसूरत नज़र आता है हमें। मिसाक़े जमहूरियत भी बहुत खूबसूरत दस्तावेज़ है। बदकिस्मती ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद उस मिसाक़े जमहूरियत को पहले पढ़ें। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मिसाक़े जमहूरियत की किन शिकों पे अमल हुआ, किन शिकों पे अमल नहीं हुआ। जिन शिकों पे अमल नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, इसका ज़रा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप खुद ज़रा गौर करे कि उन्होंने कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया दोनों ने, और किन इश्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। क्या वो इश्यूज़ जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया उससे डेमोक्रेसी मजबूत हुई है कि कमज़ोर हुई है? उसमें जब प्राइम मिनिस्टर मिसाक़े जमहूरियत की बात करते हैं तो किसी एक पार्टिंग रेफरेंस के तौर पे मिसाक़े जमहूरियत की बात नहीं हो सकती कि आपने बजट में तकरीर करते हुए ये बात कर ली। आप बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दें, बैठें, कोई कमेटी बनाएं दोनों तरफ से। ज़ाहिर अपोजिशन चाहेगी, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ चाहेगी कि वो अपने लीडर से मुलाकात करे अडियाला जेल में, उसको फैसिलिटेट करें। यही माजी में भी चीज़ें होती रही हैं कि जब अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात होते हैं और अगर अपोजिशन के लीडर्स जेल में होते हैं तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। अब यहाँ हम उसमें तकनीकी बुनियादों पे चीज़ों को इधर उधर करें तो इसका मतलब है आपकी सिंसियरिटी नहीं है उसके हवाले से। तो गवर्नमेंट को वो सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी। एक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करें, अपोजिशन लीडर जाए, अपने लीडर से मशवरा करे, मशवरा करके देखिए, अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान से मुलाकात होती है, इमरान खान
अपनी वही पुरानी जो उनकी मौक़िफ़ है उसको दोहराते हैं और कोई नतीजा नहीं पहुंचता, उसके नतीजे में मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ते, तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहने पे हक़ बजानिब होगी कि हमने तो फैसिलिटेट किया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से वही रिजिडिटी दिखाई जा रही है। लेकिन अगर इमरान खान की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सामने आती है, और वो यहाँ तक कहते हैं कि चलें आप आइंदा के इलेक्शन के लिए कोई चीज़ें करें, बेहतर करें, चीज़ों को बेहतर करने की, तब भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोगों से ये कह सकेगी कि हमने अपोजिशन को फैसिलिटेट किया। लेकिन अगर आपका रवैया ये होगा कि आप जो है वो अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगाते रहें और ज़बानी जमा खर्च चलाते रहें कि हाँ मुज़ाकरात करें, मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ मईशत करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ हों, तो फिर जाहिर है चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और उसका नुकसान होगा। ठीक है जी, यू मेक योर पॉइंट शौकत। जवाब दें कि वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट एक्चुअली स्टेप्स ही नहीं लेती जिससे कि बात आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ती तो नुकसान गवर्नमेंट ही का होता है। अगर आपने सुना वो चीज़ वोट मजर से, देखें ये बातें दुरुस्त हैं, इसमें तो मैं कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करूं, मैं कैसे डिनाई करूं, लेकिन बात ये है, मुझे मालूम था आपको कोई लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए ना। गौर खान कह रहे थे, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। गौर खान ने कहा कि जी, अचकज़ई साहब ने कहा कि जी चल कर आए, वो चल के गए ना। गौर खान साहब का बयान मैंने खुद अपने शो में भी चलाया कि वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म चल कर आए, वज़ीर आज़म चल कर आए। किधर आए? वहाँ आए या नहीं आए, हमारे साथ मिले हमसे, फिर बात करेंगे। फिर उसका नतीजा ये निकला, जब 3-4 लोग जुमा को खड़े होकर मिले आपस में, असद कैसर साहब ने कहा कि जी हमारे कुछ मसाइल हैं फाइनेंस के। वज़ीर आज़म ने फिर डायरेक्ट किया वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को, वो आके अंदर जाके मिले। ये बहुत ही छोटा स्टेप है। मदर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब इतनी बड़ी तकसीम हो तो उसमें बड़े स्टेप लेने चाहिए, बट 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। But if it's the same step again and again. ये फिर एक पार्टी पे ये नहीं सही आता। बात है ना, I mean, मैं कह रही हूँ खुल के जरा बात कर लें। एक पार्टी पे नहीं आता। देखें, हाँ तो बताइए। देखें, बार बार हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात करें, बार बार आगे से कहा गया कि हम फाशिस्टों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम वो उनसे बात नहीं करेंगे जो हमें मिलने नहीं देंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो कानून की आपके ग्रीवेंसेस होंगे। लेकिन जब आप पार्लियामान में बैठे हैं, जब आपको अवाम ने वोट दिया है, आपके 80, 90, 100 बंदे हैं, आप कम से कम वो किरदार तो अदा करें। आप उससे भी इनकारी हैं। आप बातचीत, सिर्फ एक शर्त लगा देना कि जी हमारी बातचीत करवाई जाए, फर्ज किया नहीं करवाते, मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ नहीं करवाते वो, मैं कहता हूँ हुकूमत नहीं करवाती, ठीक है, फिर भी आपका एक किरदार है ना, आप उस किरदार को अदा करें। आप बैठें, बयानात इधर से भी आ जाते हैं, बयान एज अ जर्नलिस्ट हमें दोनों के बयान सुनना पड़ते हैं, हमें दोनों की बात सुनना पड़ती है। मैं कहूं कि जी मदर साहब हुकूमत की बात क्यों नहीं सुनते, आप कहें मुझे कि मैं अपोजिशन की बात क्यों नहीं सुनता, मुझे दोनों की बात सुनना पड़ती है। और फोन आपसे कहे आप किसकी बात? हाँ, फोन अभी मैं नहीं सुन रहा, ठीक है, वैसे मैंने साइलेंट पे लगाए हुए, वाइब्रेशन पे नहीं है, बट आपको कहीं खुफिया मैसेज आते हैं? नहीं, ये मेरे गांव से मैसेज आ रहा है, ये देखे मैसेज नहीं आ रहा, ये कॉल, ये मैं नाम भी दिखा दिया, ठीक है, ये मेरे गांव से नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो अपने गांव वालों से राब्ते में रहता हूँ, मेरी जो रूट्स है, जो ओरिजिन है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका इदारा वो है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए मेरा गांव, मेरे लोग, मेरे लिए मेरे भाई सारा आंखों पे, मेरे दिल पे, ठीक है। यहाँ जितनी बड़े बड़े ड्राइंग रूमों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, जो मुझे याद करते हैं। मुझे तो लग रहा है कल आपने खड़े हो जाना इलेक्शन के लिए। नहीं, मेरा कोई जवाब तो देना जो कह रहे हैं। अच्छा, मैं फिर कहूँगा कि गैर मशरूत बातें होती हैं, जो 2 साल पहले जनवरी में जो फेल हुए, वो भी प्री कंडीशन लगा दी गई। यू मेड योर पॉइंट। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ये डिस्कशन जारी रखेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल पर। मजहर वो देखिए ये क्या कह रहे हैं, शौकत तो कह रहे हैं ना कि जी मामलात इस तरफ डेडलॉक की तरफ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अपोजिशन की तरफ से वो बड़ी उन्होंने सख्त पोजीशन ली थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ओपनिंग दे रही थी। जी
नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात चाहती है नहीं चाहती। मुज़ाकरात चाहती है तो किन से चाहती है मुज़ाकरात? अचकज़ई साहब से चाहती है वो मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ से चाहती है, या उनकी कमेटी से चाहती है? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप दोनों, हुकूमत अपनी एक कमेटी तश्कील दे और वो उस कमेटी को मैंडेट दे, और अपोजिशन से क्या है कि वो अपनी एक कमेटी तश्कील दें। अब वो कहेंगे कि उस कमेटी की तश्कील के लिए हमें अपने लीडर से मशवरा करना है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाती है? ये बताएं ना मजहर, ये बताएं कि हम बात आइन की बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आइन की जो कहानी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और किस किस ने उस कहानी में क्या क्या फायदा उठाया वो आप भी जानते हैं, मैं भी। आज आप मुझे बताएं कि बड़ी ज्यादती है कि पार्टी के लीडर बन रहे हैं। जी नसीम, मुझे ये बताएं, आपका बहुत सियासी तजुर्बा है। बिल्कुल नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीएनए कितनी हार्ड पोजीशंस पे थी, यानी सड़कों पे लोग मारे जा चुके थे, कई लाशें गिर चुकी थी। एक हार्ड पोजीशन पे आके बैठे ना दोनों एक दूसरे के सामने, बातें उस वक्त सॉफ्ट होनी शुरू होती हैं जब आप बातचीत शुरू करते हैं। ये जो इस वक्त जिन चीजों की आप बात करिए, ये एक हार्ड पोजीशंस हैं। आपने बातचीत पीटीआई के सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं करनी है, आपने बातचीत पीटीआई की लीडरशिप से करनी है। उनके सामने जब बातचीत होगी तो आप ये फैक्ट्स भी रख सकते हैं कि भाई ये देखें, ये आपकी तरफ से क्या चीजें आ रही हैं। नहीं, जहनी मरीज की बात कोई सोशल मीडिया में तो नहीं आती, यू नो दैट वेरी वेल। नहीं, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि ये एक हार्ड पोजीशन है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही। सही कह रहे हैं, योर पॉइंट इज वेल टेकन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मजहर, कि बातचीत होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर इसमें हम ये भी ऐड करें, अगर मुहज़्ज़ब तरीके से एंगेजमेंट होगी तो रास्ते खुलेंगे। शौकत, ये बात जो मजहर ने की और ही करेक्टेड मी सेइंग कि जी ये आप जो कह रही हैं ये बात हकीकतन ऐसी तो नहीं है। हकीकत तो ये है कि जब बात होती है तो सॉफ्टनिंग होती है पोजीशन की, एंड आई टेक इट हिज पॉइंट। आप बताएं। मैं खुद भी इस पॉइंट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मदर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इस जो कल्चर एक डिवेल्प हुआ है। आपने वो ज़हनी मरीज वाली बात कर दी, लेकिन खुद खान साहब तो बार बार कहते रहे कि मैं तो इनसे बात नहीं करूँगा। वो तो कहते रहे मैं उधर ही बात करूँगा, मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूँ। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप बात करें, ये भी तो उधर से ही पूछ के, आप खुद कहते हैं ना कि जी ये पूछ के बताएंगे हमें। जब आप इनसे बात शुरू करेंगे, इनके साथ बैठेंगे, ये फिर भी तो उधर से पूछ के बात करेंगे। आप इनको निकालते हैं, आप कहते हैं हम डायरेक्ट बात करते हैं। डायरेक्ट जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं वो कहते हैं सियासतदान आपस में बात करें। दूसरी बात जो मदर साहब ने, सियासतदान तो कहते हैं हमारे पास इतनी भी सकत नहीं है कि हम आपको मिला सके आपके लीडर से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। बिल्कुल सही बात तो है आपकी। नहीं, लेकिन फिर भी कहीं तो बैठना है ना। अगर देखें तो बैठे तो हैं। नहीं बैठे ना। ये कहते हैं, खान साहब ने बारहा कहा कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट अभी पिछले हफ्ते भी कह रही थी कि सियासतदान आपस में बैठकर बात करें। मैं जो बात आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मदर साहब के सामने गुजारिश कर रहा हूं, जिनको वो समझते हैं कि इनके पास अख्तियार नहीं है, जैसे आप भी कह रही हैं, इन्होंने उन्हीं से ही पूछना है ना। तो आप कोई एक वाया तो रखें। दूसरी बात सोशल मीडिया वाली जो मदर साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपने बात नहीं करनी, सोशल मीडिया तो इनको बात नहीं करने दे रहा। जो पीटीआई की करंट लीडरशिप है, इतना प्रेशर आ जाता है। आपके शो में भी वो बात कर रहे होंगे, मेरे साथ तो बड़ी बातें करते हैं। और मैं उनको कहता हूं, जब मैं कहता हूं कि कम से कम हमने वो दौर देखा है बड़े सीनियर मैच्योर सियासतदानों के साथ, मदर साहब तो सबके साथ बैठे हैं, हमने भी थोड़ा बहुत नवाबजादा मरहूम के साथ बैठ के बातें, वली खान मरहूम के साथ बैठ के उनकी बातचीत सुनी है, नवाब अकबर खान बुगटी साहब के साथ बैठ के बात, एक मुहज़्ज़ब लहजे में एक नवाबजादा साहब मरहूम तो शेर भी सुनाया करते थे। आजकल की गुफ्तगू और वो हम जो लेट 80s और 90s की गुफ्तगू कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया के प्रेशर से ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप नहीं बैठ सकती, जिसकी तरफ मदर साहब फरमा रहे हैं ना कि सोशल मीडिया से बात नहीं करनी, सोशल मीडिया इनको नहीं करने देता। इन चीज़ों से अबव होके
कहीं तो बैठें। और फिर कहूँगा कि जो जुम्मे को मुलाकात हुई मैं उसको वेलकम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी बात थी। असद कैसर साहब ने कुछ बातें पीएम के साथ की, वहीं अपनी सीटों पे खड़े खड़े पीएम ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी लगाई, जाके अंदर बैठे। मैं कह रहा हूँ इसी स्पिरिट को आगे लेके चलें, कहीं से तो बैठे। मज़र शौकत का तो इसरार है कि यही जो स्पिरिट है यही आगे लेके आपको कहीं कुछ ना कुछ हासिल होगा, लगता तो नहीं है मज़र? देखिए वही मैं असल चीज यही है ना कि पिछले 2-3 दिन से जो भी मुलाकातें होती हैं, हुकूमत कोई कमेटी क्यों नहीं तश्कील दे रही है, क्यों नहीं ऐलान कर रही किसी कमेटी का? हुकूमत ये तश्कील दे, कमेटी तश्कील दे और अपोजिशन से कहे कि ये हमारे 3 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, उसी तरह अपोजिशन उसका जवाब तो देगी। पिछली कमेटीज का मज़र पीछे भी तो कमेटीज बनी है ना, 2-3 मरतबा पिछली कमेटी बनी है 2। चले माजी को अभी भूल जाए ना, अभी आप स्टार्ट करें, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करें, उसमें गवर्नमेंट अपने तौर पे फैसिलिटेट करे और पीटीआई या ऑपोजिशन अपने तौर पे फ्लेक्सिबल हो। गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट करे और उसमें तय करें, आप दोनों मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लें कि आपने क्या किन नुकात पे गुफ्तगू करनी है। उसमें जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे उतने रास्ते खुलेंगे, जितने हार्ड आप होंगे उतनी हार्ड पोजीशन पे होंगी। अब यही जैसे इमरान खान साहब का एक जमाने में इसरार था कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही बात, उनका क्लियर कट मैसेज आ जाए, ये छोड़ दें कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है। लेकिन बहरहाल तो फिर आप हुकूमत से अपोजिशन तैयार है ना मुज़ाकरात को? अपोजिशन तो नहीं कह रही वो बात, अपोजिशन ने तो वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर की, तो अब प्राइम मिनिस्टर उससे आगे बढ़े ना। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने आगे बढ़ना है, उन्होंने कमेटी तश्कील दे, वो कमेटी चाहे मीसाक जमहूरियत के हवाले से बने या किस तरह आगे हमें बढ़ना है। मज़र एक मिनट, ये मैं आपको पहले भी इसका जिक्र मैंने किया और पीटीआई की तरफ से किसी ने इस बात को डिनाई नहीं किया। जुनैद अकबर से राना सनाउल्लाह साहब, आई थिंक अयाज सादिक साहब थे और मोहसिन नकवी साहब, इनकी तीनों की मुलाकात हुई जुनैद अकबर साहब से कोई 8-9 महीने पहले शौकत, और उस मीटिंग में ये बात हुई कि इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने कहा जी आप कहेंगे फॉरेन इलेक्शंस करवाएं, हम कहेंगे कि 3 साल में, तो बीच में कोई वाया मीडिया निकल आएगा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन नए बनाने की आप बात करेंगे, हम भी कुछ करेंगे। तो मेरी नज़र में जब से इलेक्शंस हुए, जब से मैंडेट की हेर फेर हुई, ये सबसे सीरियस इंटरैक्शन था बिटवीन पीटीआई और गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है। उसके बाद उनसे कहा गया चले आप अपनी पार्टी के लोगों से बात करें और हमें आप बताएं। फिर आप पूछ लीजिएगा जुनैद अकबर से कि क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश की कि जी आप इमरान खान को बताएं जाके, जो इमरान खान को मिल रहे थे लोग उस वक्त उनकी फैमिली के, कि उनको बताएं ये। तो उनसे कहा गया नहीं जी अभी आप अभी रहने दे। बात कहने की ये नहीं कि कौन कसूरवार है कि या कौन सही या कौन गलत, कहने का मकसद है कि बार बार वी कम अप अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जाहिर अगर पीटीआई में कोई हो तो वो कहे जी हमारे लीडर को आपने बंद किया हुआ है, आप किस तरह कह रहे हैं कि हम बातचीत करें। लेकिन इसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढनी है। कल को कमेटी बने, शौकत कमेटी बनेगी तो वो कहेंगे अब हमारी आप इमरान खान से मीटिंग कर रहे हैं, जाहिर है, और गवर्नमेंट कहेगी जी हम देखेंगे ये जो व्हाट आर वी डूइंग, हम तीनों भी जो राउंड इन सर्कल जा रहे हैं ना। बात ये है कि जो कमेटी की बात है, कमेटी इज ऑलरेडी देयर। जो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई थी यही टॉक्स वाली, उसको उन्होंने डिसबैंड नहीं किया। कमेटी एग्जिस्ट, अब कमेटी ने बैठना है। उस बैठने में अनफॉर्चुनेटली अभी मदर साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे थे। सॉरी टू से, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, आगे बढ़ा, कौन कहता था कि ये मुकमुका है, ये कोई चार्टर ऑफ मिसाक नहीं है जमहूरियत के लिए। लेकिन उसमें अगर बहुत सारे पॉइंट्स नहीं कारगर हुए, अमल दरामद नहीं हुए, तो कम अज़ कम
2002 से लेके करंट पार्लियामेंट तक इतना तो हम कह सकते हैं कि असेंबली प्री मैच्योर डिज़ाल्व नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर चलते गए, वरना 2002 से पहले तो असेंबलियां भी पैक होती रही ना। 2002 से 2007, 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से 2023, 24 और अब वाली असेंबली पता नहीं कब तक चलती है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमेटी मौजूद है, ये बात मदर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि बाल गवर्नमेंट की कोर्ट में है, गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़े, कमेटी का रोला नहीं है। मसलन 2002 की रोला असेंबली में जी जल्दी बताएं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। रोला क्या है? रोला मैं फिर कहूंगा कि पीटीआई कहे कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला होता है फिर भी वो कंसल्टेशन में नहीं आते कि हम जो, जैसे आपने कहा कि जी हमारी पहले मुलाकात, मैं कह रहा हूं फर्ज किया नहीं करवाती है हुकूमत, जैसे वो कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि हम नहीं करवाते। आपने बजट पेश किया ना, पहले यही शर्त थी कि केपी का बजट हम नहीं पेश करेंगे जब तक हमारी मुलाकात, अब कोई मुलाकात हुई है, बजट पेश कर दिया। आई वेलकम इट कि 4 करोड़ लोगों का मसला था, आपने बजट दिया, आप पास करेंगे। शरायत नहीं रखें, कहीं तो गवर्नमेंट को ये जरूर ख्याल आएगा, जैसे मदर साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत करें। दुनिया में अगर हम सालसी करवा सकते हैं कामयाब, तो अपने मुल्क में भी मसाइल का हल डायलॉग से होगा, लड़ाई से, जुलूसों से, जत्थों से नहीं होगा। कम अज कम 2 साइड्स है ना, खाली जत्थों वाली साइड तो नहीं है। 2 साइड्स है ना, जत्थों वाली साइड तो नहीं है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि हम अडयाला की जेल तोड़ के रिहा करवाएंगे, हम नहीं, अगर वो अगर कह रहे हैं हमारी मुलाकात करवा दें, कह रहे मुलाकात मैं तो कहता हूँ करवानी चाहिए, मैं तो इसको अपोज नहीं कर रहा, लेकिन हम एक प्रपोजिशन दे रहे हैं कि अगर नहीं करवाते फर्ज किया तो फिर हम बैठ जाएं उधर। मजहर वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। हमारे नाज़रीन कहेंगे कि ये क्या 3 लोग बैठे। जी बताएं 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 नसीम, आपकी बात सुन रहे हैं। सारी चीजें छोड़ें, आप ना करें बातचीत, आप ना मुलाकात करवाएं, आप खुद तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर कायम करें ना। क्या इस मुल्क में, जिसको आप जमहूरी मुल्क कह रहे हैं, ये जमहूरी हुकूमत अपने आप को कहती है, क्या आज पाकिस्तान के मीडिया के बारे में हम तीनों ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया फ्री है? मैं तो कहूंगी डेमोक्रेसी है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए ना, मीडिया देख लें। अच्छा, ये क्यों हो रहा है सर? 1 मिनट, आप ये सोचें, आज मजहर गवर्नमेंट खुद क्या कह रही है? मजहर गवर्नमेंट खुद क्या कह रही है? आप डेमोक्रेसी के क्लेम करें, गवर्नमेंट कह रही है हम हाइब्रिड हैं। क्या कहे ख्वाजा आसिफ ने? वो कह रहे हैं हम हाइब्रिड हैं, आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं डेमोक्रेसी है। तो फिर ये सोच लेना, अब आप खुद ही सोच लेना। आप छोड़ें ऑपोजिशन से बातचीत ना करें, लेकिन आप कम से कम अपने आप को डेमोक्रेट्स तो साबित करें। वो कह रहे हैं नहीं हम डेमोक्रेट्स, वो कहाँ कह रहे हैं हम डेमोक्रेट्स हैं? नहीं है तो फिर छोड़ दें। नहीं है तो फिर ये मीसाके जमहूरियत का रोना क्यों रोना है? ये भी छोड़ देना, मीसाके जमहूरियत का रट लगाना। वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है। मेरा ख्याल है हाइब्रिड कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसी मजहब वी विल इंशाल्लाह हम तीनों फिर बैठेंगे और हम जरा बात करेंगे जो हकीकत की बात है। अभी तो हम ये गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, लेकिन अब वो मेरी ग्राउंड तो हो नहीं सकता। इस वक्त हालात जरा मुख्तलिफ हैं, तो आप इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते फिर दोनों को मैं दावत दूंगी, फिर हम ज्यादा हकीकत पसंदाना बात करेंगे। बहुत बहुत आप दोनों का प्रोग्राम आने के नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।